एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल NAPS नॉलेज नेटवर्क में आपका स्वागत है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। शासन के अंग, शासन के कितने अंग हैं? तो शासन के 3 अंग हैं। पहला है विधायिका, लेजिस्लेटिव, कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव और न्यायपालिका, जुडिशरी। हम लोग जानेंगे कि विधायिका, शासन के हमारे 3 अंग हैं। कितने अंग हैं? 3। विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। विधायिका का काम है बिल बनाना या फिर कानून बनाना, और कार्यपालिका का क्या काम है? जो कानून बनाया गया है उसको लागू करना। और न्यायपालिका का क्या कार्य है? जो कानून बना है उसमें अगर कोई त्रुटि हो जाए तो उसका काम है न्यायपालिका देखना, और उसमें कोई विवाद उत्पन्न हो जाए तो उसका निपटारा करना। यह हमारा न्यायपालिका का कार्य है। अब हम लोग जानते हैं विधायिका में कौन कौन आता है। विधायिका में एक आता है केंद्र और दूसरा आता है राज्य। केंद्र में आता है हमारा सांसद, राज्यसभा और लोकसभा, और राज्य में आता है विधानमंडल। विधानमंडल के अंतर्गत आता है विधानसभा और विधान परिषद। केंद्र में आता है सांसद, तो सांसद किस अनुच्छेद में, कौन सा आर्टिकल में है? तो 79 में। और राज्यसभा 80 में, किस अनुच्छेद में है? तो 80 में है। लोकसभा 81 में। इसका ट्रिक आता है सरला, सरला 100 से सांसद 79 और रो से राज्यसभा 80, लो से लोकसभा 81। तो अब याद रखेंगे सरला 79, 80, 81, सांसद 79, उसके बाद राज्यसभा 80 और लोकसभा 81। अब आते हैं कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो केंद्र में एक आता है राज्य में। तो केंद्र में आएगा हमारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मंत्रिपरिषद और राज्य मंत्री। राज्य के अंतर्गत आते हैं राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। तो विधानमंडल का पूछे किस अनुच्छेद में? तो 168 में। और विधानसभा 170 में। और विधान परिषद किस अनुच्छेद में है? तो 169, 100। अब हम लोग जानेंगे किसके बारे में? न्यायपालिका के बारे में। न्यायपालिका के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट, उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है। हम लोग पढ़ रहे हैं शासन के अंग। हम लोग कभी कभी देखते हैं कि बोला जाता है कि प्रेस को चौथा पिलर कहा जाता है। ये 4 पिलर है क्या? इसके बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। मान लिया जाए कि पहला अंग, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। हमारे देश में ये 4 पिलर है। पहला में आता है विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आता है प्रेस। ये चारों को ऊपर बैठा हुआ है हमारा देश का संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे देश का संविधान। पहला विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका और प्रेस। ये हमारे देश के 4 पिलर हैं। और जिस देश में कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, प्रेस अगर अच्छा से कार्य करे तो वो देश ज्यादा उन्नति करेगा, ज्यादा प्रगति करेगा। तो हम लोग आज समझ गए कि शासन के 3 प्रमुख अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, और चौथा पिलर है हमारा प्रेस। ये आर्टिकल 19 में है। अब विधायिका समझते हैं। विधायिका के बारे में, विधायिका कानून बनाने वाली संस्था को विधायिका कहते हैं। ये कानून बनाती है या फिर बिल बनाती है, अपना बिल तैयार करती है। कार्यपालिका बने कानून के अनुसार शासन संचालन करने वाली संस्था को कार्यपालिका कहते हैं। जो कानून बनाया गया है विधायिका के द्वारा, उस कानून को लागू करना या संचालन करना वो किसका काम है? कार्यपालिका। न्यायपालिका का क्या कार्य है? इसका कार्य विधायिका से निर्मित कानून से संबंधित विवादों का समाधान करना है। अगर विधायिका या कार्यपालिका के बीच कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, उसका विवाद का समाधान कौन करेगा? हमारा न्यायपालिका करेगी। या फिर कोई कानून बनाती है सरकार, अगर उस कानून को कोई नहीं मान रहा है, उसमें कोई विवाद हो गया है, उसको कौन करेगा? उसको फैसला, उसको विवाद का निपटारा कौन करेगा? हमारा न्यायपालिका करेगी। कौन करेगी? न्यायपालिका। ये तीनों मिलकर शासन का कार्य करते हैं तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने में, जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं। जब ये तीनों मिलते हैं तो शासन का कार्य करते हैं और कानून व्यवस्था बनाती है और जनता का कल्याण करने में योगदान देते हैं।
एक सवाल आता है कि अगर क्वेश्चन आता है कि मुझे 50 में उल्लेख किया गया है कि न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथकीकरण, अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका मिल जाएगी तो जो भी मान लो यहाँ पे कोई राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, इसका संबंधित कोई केस आता है, ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, वो उसके हक में फैसला हो जाएगा। इसलिए बोला गया है कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथकीकरण, ये आर्टिकल 50 में, कौन सा अनुच्छेद में है? आर्टिकल 50 में। थैंक यू, जय हिंद।